अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में। आपका भाई RS के आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बहुत ही दिनों के बाद हम अपना ये कार पूल शो कर रहे हैं। मीन टू से कार में बैठ के हम बातें करेंगे, जैसे कि हम पहले भी करते थे। वाइल ड्राइविंग भी मैं आपसे करता रहता था बातें, और कहीं रुके तो वहाँ पे भी। अभी मैं बस किसी जगह निकलने लगा था, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास आप लोगों का। एक भाई हैं, शायद उनको बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार होगा कि वो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये समझा है कि वो मुझसे एक दफ़ा जो है ना इसका डिस्कस कर लें कि आया कि ये वर्थ इट है कि नहीं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई हैं एक, उन्होंने पूछा है कि अगर एक इंसान या एक बंदा पाकिस्तान में ग्रेड 17 की गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या ग्रेड 21 की गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसे क्या छोड़ के जापान आ जाना चाहिए एज अ बिजनेस वीज़ा? इज इट वर्थ इट? ये उनका क्वेश्चन था ना। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है ना कि इसका जवाब मैं जो दे सकता हूँ, क्योंकि आपके इस सवाल ने मेरे जहन में आपके मतलब और भी क्वेश्चंस पैदा किए हैं, जो कि मुझे अगर पता होंगे तो मैं और भी सही तरीके से उनका आपको जवाब दे सकूंगा। लेकिन मैं अपनी साइड से इसका जो भी सही जवाब होगा वो आपको दे देता हूँ। बाकी आप खुद से, क्योंकि आपको फिर अपनी साइड का खुद ही पता होगा, तो वो खुद ही आप जो है कैलकुलेशन कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वाकई मुझे पाकिस्तान की 21 ग्रेड की, 20 ग्रेड की या 17 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जापान का सफ़र करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। तो बढ़ते हैं अभी। जैसा इन्होंने कहा है कि बिजनेस वीज़ा, तो मेरे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन आया इनके वीज़ा के मुतल्लिक, आया कि आपका वो जो बिजनेस वीज़ा होगा वो एम्प्लॉई का होगा या कि आप एज अ प्रेसिडेंट आ रहे हैं। मीन टू से आप किसी कंपनी में एज अ बिजनेस मैनेजर वर्कर आ रहे हैं, या कि आपने अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट करना है जापान में आके, और आपका जो वीज़ा है वो एक प्रेसिडेंट का वीज़ा है। आप किसी के अंडर नहीं होंगे, आप खुद ही प्रेसिडेंट होंगे, खुद मालिक होंगे। नंबर 1 ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, आपने जापान में आना है, जो भी बंदा आपको बुला रहा है, कंपनी खोल के दे रहा है आपको या कि वर्क का वीज़ा दे रहा है, वो आपसे कितने पैसों की डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसको आपने कितना पैसा दे देना है, जिसको कहते हैं वीज़ा लगवाने का पैसा या एजेंट की फ़ीस, जो भी वो 30 लाख है, 40 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, 50 लाख है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने नहीं बताया। वो आपको खुद ही पता होगा, आपने खुद ही एट द एंड ऑफ द डे सारी कैलकुलेशन निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपने माल कुंजी कितनी जमा की हुई है, जो कि आपकी बचेगी अपनी जेब में एजेंट को पैसा देने के बाद वाली। मेरी बात समझ रहे हैं? एजेंट को पैसे देने से पहले वाली कुंजी जो है ना, वो आपकी कुंजी नहीं रहेगी, वो तो लुट जाएगी ना। उसके बाद जो आपके रहेगा आपके अकाउंट में, उससे ही आप यहाँ की ज़िंदगी की जंग का आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा मेरे क्वेश्चंस जो आपके साथ हैं, और आपने ये वो क्वेश्चन अपने आप के साथ करने हैं, ठीक है। और इसके जवाब भी आपने अपने आप ही अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। अगर तो आपकी लाइफ आपकी उस 17 ग्रेड की जॉब में या 21 ग्रेड की जॉब में एक सुकून दे ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजर रही है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। आपके जो अखराजात पूरे हो रहे हैं, ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, और माली तौर पे कुछ ना कुछ आपके महीने के खर्चे करने के बाद सारे कुछ बच रहा है, या कि आपका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है और खुद ही इसका जवाब खुद से ही लिख लेना है, ठीक है। अब आता हूँ कि अब जापान आ जाए। पाकिस्तान का वो ख़त्म हो गया, एजेंट का भी आपको अब क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप जापान आ गए हैं, अब आपके पास कोई क्लियर
माइंड सेट है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप बिजनेस के लिए आना तो चाह रहे हैं, आपने बताया आया कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जापान में आना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, या कि फॉर एवर यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं, अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल जापान में देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपने खुद से कर लेना है। और ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी, एंड पे जाके आपने मेरी ये वाली बात सोचनी कि अब मैं आपको बताता हूँ, जापान में अगर आप एजेंट को पैसे दे के आ गए, आई एम वेरी सॉरी, अभी मेरा गला जो जवाब दे रहा है, मैं बहुत प्रॉब्लम में इस टाइम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी अगर आहिस्ता बोलूँ। तो आपको सारे पैसे जो भी एजेंट्स को देने के बाद अगर तो आपने यहाँ पे कंपनी खोलनी होगी खुद से, तो इस टाइम कम से कम पाकिस्तानी 1.5 से 2 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। और फिर बिजनेस करने के लिए भी यहाँ पे भी छोटे से छोटा कोई भी करेंगे स्टार्टअप के लिए, अगर आपके पास बिजनेस का वीज़ा होगा तो आपको इतने पैसे आपकी जेब में होने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप अपनी फैमिली को भी उस पर बुला सकते हैं, और आप जिस वीज़ा कैटेगरी में रजिस्टर होंगे आप वही काम कर सकेंगे अगर प्रेसिडेंट हैं। अगर वर्क वीज़ा है आपके पास, वो पाकिस्तानी या कोई भी कंपनी आपको दे रही है, इधर बुला रही है, तो फिर आप उसी कंपनी के साथ काम कर सकेंगे जिसने आपको बुलाया है, या मैक्सिमम किसी और कंपनी में सेम कैटेगरी में आप काम कर सकेंगे। जैसा कि अगर आपने किसी ने आपको मैकेनिक के तौर पे जापान में बुला लिया है, तो आप कंपनी चेंज करके एज अ मैकेनिक ही सेम कैटेगरी की कंपनी में सेम मैकेनिक ही जाके काम कर सकते हैं। वो भी अगर आपका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट होगा वो आपको अलाउ करेगा कि हाँ ठीक है, वो आपको पेपर देगा कि ये मेरे से जॉब चेंज कर सकता है। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखिएगा, तो खुद डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ, आई एम वेरी सॉरी बहुत दर्द हो रहा है। अगर आपकी तनख्वाह वहां पे 1 लाख रुपया है, आपका अपना घर है, और अगर आपकी तनख्वाह यहाँ पे 4 लाख रुपया है, आपका रेंट का घर है, तो फिर भी आपकी सेविंग थोड़ी बहुत हो जाएगी। फिर भी मैं कहूँगा जापान इज़ बेटर देन वहाँ से, ठीक है। बाकी आप खुद हिसाब लगा लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और वीडियो में मिलता हूँ। आपके सवाल का जवाब आई थिंक आपको मिल गया होगा। जापान इज़ मच बेटर इन केस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इन केस ऑफ जॉब। सिर्फ मसला ये है आपके पास प्रॉपर वीज़ा हो और प्रॉपर काम हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।